Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'll be discussing few important questions from fiction. ठीक है. और इसमें जितने भी नॉवेल्स हैं आपके सिलेबस में सभी से क्वेश्चन रखे गए हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का. Which of the following characters is not from Joseph Andrews? तो बहुत सारे कई कई बार मैंने जो भी क्वेश्चंस लेके आए हैं तो उसमें डिस्कस हो चुका है कि जोसेफ एंड्रयूज को किसने लिखा, फील्डिंग ने, और फिर इसका पब्लिकेशन डेट अभी नीचे आएगा. बट अभी कैरेक्टर्स देख रहे हैं तो इसमें से कौन से कैरेक्टर्स जोसेफ एंड्रयूज में नहीं है. तो पहला कैरेक्टर तो हमारा टाइटुलर कैरेक्टर है, जोसेफ एंड्रयूज इसमें आ जाता है. ठीक है. पार्सन एडम्स जो कि एक ह्यूमरस कैरेक्टर है, जोसेफ एंड्रयूज में ह्यूमर क्रिएट पार्सन एडम्स करते हैं. लेडी बूबी जिनके यहाँ जोसेफ एंड्रयूज काम करता है तो ये उसको वो करने की कोशिश करती हैं, इसको परसू करती हैं. फैनी गुडविल जोसेफ एंड्रयूज की वो क्या है, बिलवेड है. तो ये तीन तो हैं. एक नहीं है बेकी शार्प. बेकी शार्प एक वैनिटी फेयर करके नॉवेल है मैकपीस थाकरे का, उस वैनिटी फेयर की हीरोइन है. ठीक है. तो बेकी शार्प जोसेफ एंड्रयूज में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टिन का वर्क है और ये पूछ रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन सा कैरेक्टर नहीं है. तो सबसे पहले तो हमारे पास एलिजाबेथ बेनेट और ये दूसरी डॉटर होती हैं. ठीक है. बेनेट जो कपल है, और पहली जो होती है वो होती है जेन आयर नहीं होती, जेन बेनेट होती है. तो करेक्ट आंसर ये होगा जेन आयर इसमें कैरेक्टर नहीं है. जेन आयर करके एक नॉवेल ही है और उसकी टाइटुलर कैरेक्टर है. ठीक है. तो जेन आयर नहीं है. ये भी है, ये भी है, ये भी है. ठीक है. यानी कि एक तरह से गलत है. क्यों? क्योंकि ये तीनों हैं. मिस्टर डार्सी जो कि एलिजाबेथ बेनेट से शादी करते हैं. लीडिया बेनेट सबसे छोटी बेटी होती है और पहली जो होती है वो जेन बेनेट होती है. ठीक है. जेन बेनेट. दूसरी एलिजाबेथ हो गई. तीसरी मैरी होती है. ठीक है. चौथी कैथरीन होती है और पांचवी जो होती है आपकी लीडिया दिया ही है. ठीक है. तो 5 डॉटर्स होती हैं. हो सकता है कि क्रम में पूछ दे जो भी. तो जेन आयर नहीं है, जेन बेनेट है. ये ध्यान देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन? ग्रेट एक्सपेक्टेशन से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो ओलिवर ट्विस्ट. सिंपल क्वेश्चन. पीप हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है. स्टीला उसकी लव इंटरेस्ट है. मिस हैविशम जिसके यहाँ स्टीला रहती है और मेन एक्शन को यही आगे बढ़ाती है मिस हैविशम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से कौन सा वर्क नहीं है? तो माइकल हेंचर्ड तो सेंट्रल कैरेक्टर ये है ही. डोनाल्ड फारफ्रे जो कि काम करता है माइकल हेंचर्ड के फॉर्म में. एलिजाबेथ जेन जो कि बेटी है सुजैन की और न्यूसन की. टेस डर्बी फील्ड जो है वो इसमें नहीं है. मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का कैरेक्टर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम एनिमल फॉर्म? एनिमल फॉर्म से कौन नहीं है? तो नेपोलियन है ही. नेपोलियन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है स्टालिन को. स्नोबॉल है, ये ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है. बॉक्सर एक हॉर्स है. एंड बिग ब्रदर जो है, बिग ब्रदर नाम का कोई कैरेक्टर एनिमल फॉर्म में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम मिसेस डैलवे? मिसेस डैलवे से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो मिसेस डैलवे तो हमारी हो गई ये टाइटुलर कैरेक्टर. टाइटुलर मतलब जो जो टाइटल पे बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है. सेप्टिमस स्मिथ. वॉरेन सेप्टिमस स्मिथ ये वॉर वेटरन है और ट्रेजिक इनका एंड होता है. ये सुसाइड कर लेते हैं. इनको सेल शॉक लगा हुआ. ये वॉर से लौट के आए हैं, अपने फ्रेंड को खो दिए हैं, दुखी हैं. और उस सेल शॉक मतलब जो वॉर से आने के बाद जो वॉर का एक तरह से जो डर है अंदर बैठता है उसको कहते हैं सेल शॉक. तो उससे उभर नहीं पाते हैं और डेथ मतलब सुसाइड कर लेते हैं. पीटर वेल्स. पीटर वेल्स मिसेस डैलवे का कभी बॉयफ्रेंड रहा, उसका लव इंटरेस्ट था मतलब पहले, शादी से पहले. मिसेस रैमसे कैरेक्टर नहीं है मिसेस डैलवे में. मिसेस रैमसे कैरेक्टर आती है टू द लाइट हाउस नॉवेल में आती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो रैल्फ तो है, एंटागनिस्टिक है यहाँ पे. ये सेंट्रल कैरेक्टर रैल्फ भी है बट ये विलेन के रोल में आता है. ठीक है.
सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, रैल्फ तो सेंट्रल कैरेक्टर, ये सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, विलेन जैक है, ठीक है, विलेन है जैक। और पिगी जो है वो साइंस और इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कौन कैरेक्टर नहीं है, तो विंस्टन स्मिथ इसमें कैरेक्टर नहीं है, ठीक। रैल्फ, जैक, पिगी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में तीनों हैं कैरेक्टर, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर में कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो हेस्टर प्रीन, तो ये तो सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरोइन है प्ले नॉवेल की। आर्थर डिम्सडेल, ये भी हैं, यही तो फादर हैं, इसकी बेटी जो है पर्ल है, उसके फादर हैं आर्थर डिम्सडेल। एंड रोजर चिलिंगवर्थ, ये तो उसका हस्बैंड ही है हेस्टर प्रीन का, जो कि पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है, तब ये मतलब पहले पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है, बट ये जिंदा है, ठीक है। इसमें हीथक्लिफ कैरेक्टर नहीं है। कौन इसमें नहीं है कैरेक्टर, स्कारलेट लेटर में हीथक्लिफ नहीं है, ठीक है। हीथक्लिफ उदरिंग हाइट करके एक नॉवेल है, उसका कैरेक्टर है हीथक्लिफ, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी का कौन सा कैरेक्टर नहीं है सॉरी, सैंटियागो है, ठीक है, मेन कैरेक्टर है। मैनोलिन एक लड़का है जो उसकी देखभाल करता है सैंटियागो की। एंड मार्लिन, ये तो फिश ही है, फिश का नाम है मार्लिन। एंड रॉबर्ट जॉर्डन इस कैरेक्टर में, मतलब इस नॉवेल में नहीं आते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी में रॉबर्ट जॉर्डन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ओकोंगो हीरो ऑफ द नॉवेल है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट है। नओई भी है इसमें, इकमे फुना भी है, मुस्तफ़ा सईद नहीं है इस नॉवेल में, ठीक है। तो मुस्तफ़ा सईद नहीं है। ये तीन कैरेक्टर्स थिंग्स फॉल अपार्ट में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ एंड्रयूज वॉज पब्लिश्ड इन। जोसेफ एंड्रयूज पब्लिश होता है, इसका पब्लिकेशन डेट है 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, ये पब्लिश हुआ है, इसका पब्लिकेशन डेट है 1813, ठीक है। इसका एक इनिशियल टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कौन सा जो नॉवेल है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से कोई कनेक्शन है, या किसका टाइटल, वर्किंग टाइटल, ओरिजिनल टाइटल, ऐसे करके पूछता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन करके इसका पहला टाइटल था, बाद में इसको रिवाइज किया गया तो इसका नाम बदल गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिकेशन ईयर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब पब्लिश हुआ है, तो ये होता है 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रीज वॉज पब्लिश्ड इन। तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रीज कब पब्लिश होता है, 1886। नेक्स्ट, एनिमल फार्म अपीयर्ड इन प्रिंट, वही मतलब पब्लिश्ड हुआ प्रिंट में। तो एनिमल फार्म कब पब्लिश होता है, 1945, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस डैलोवे अपीयर्ड इन 1925। जीबी शॉ को 1925 में नोबेल मिलता है। ऐसे डेट को कनेक्ट किया करिए कि 1925 मिसेस डैलोवे आ रही हैं, तो और क्या हुआ था 1925 में, तो दो डेट आपको एक साथ याद हो जाएगी। 1925 में जीबी शॉ को नोबेल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज पब्लिश्ड इन। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कब पब्लिश हो रहा है, ये पब्लिश होता है 1954 में, ठीक है। 1954 में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कारलेट लेटर वॉज पब्लिश्ड इन। तो स्कारलेट लेटर आता है 1850 में। 1950 मत मार दीजिएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी नॉवेल्स हैं वो 90s में चल रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन फंसाता है। क्या पता कि 4 डेट दे दे उसमें और बोलेगा कि इसको क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि स्कारलेट लेटर सबसे ऊपर रहेगा, कुछ भी है सबसे, अगर स्कारलेट लेटर उस लिस्ट में है, ठीक है, 4 नाम है, तो सबसे पहले स्कारलेट लेटर रखेंगे। क्यों, क्योंकि 100 साल पहले आ रहा है, ठीक है, 100 साल पहले 1850 में। और वहीं पे अगर आपका ओल्ड मैन एंड द सी पूछ दिया तो सीधे 1952 में आ रहा है। ये पिछली बार हायर के क्वेश्चन में ये आया था, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो ध्यान देंगे कि स्कारलेट लेटर 1850 में है और बाकी आपके नॉवेल्स 90s में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पब्लिकेशन ईयर ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी आ ही गया। ओल्ड मैन एंड द सी कब पब्लिश हुआ था? तो 1952 में। इसको पुलिट्जर मिलेगा 1953 में, फिर नोबेल एक साल बाद मिल जाता है 1954 में। द ग्रैप्स ऑफ रैथ, ठीक है, स्टीनबेक ये पब्लिश होता है ग्रैप्स ऑफ रैथ 1939, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथापुरा वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कांथापुरा सबसे पहले कब पब्लिश होता है? 1938। इसके पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स आता है एक साल पहले, ठीक है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स था वो कहाँ रहता था? कांथापुरा में रहता था। जस्ट टू रिमेंबर, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि कांथापुरा से पहले आएगा आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, तो कांथापुरा आ रहा है 1938 में। द नॉवल टू वर्जिन्स वॉज पब्लिश्ड इन, टू वर्जिन्स कब पब्लिश हुआ था? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स फॉल अपार्ट वॉज पब्लिश्ड इन, थिंग्स फॉल अपार्ट कब आया था? 1958। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये कब पब्लिश हो रहा है? ये हो रहा है 1937, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ एंड्रयूज इज डिवाइडेड इनटू, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 4 बुक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन अब रखे हैं कि नॉवेल्स कितने पार्ट्स में, कितने चैप्टर में डिवाइड है। कुछ को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फनी होंगे, थोड़ा से अजीब वियर्ड टाइप के होंगे, बट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, एम ये है कि कैसे भी आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अगर 13-14 नॉवेल्स का अगर पार्ट्स याद करने बैठेंगे, चैप्टर्स याद करने बैठेंगे, यहाँ तो याद हो जाएगा, बट एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन होने लगेगा कि कौन 30 था, कौन 24 था, ऐसे करके। तो जोसेफ एंड्रयूज है, ये 4 बुक्स में आती है, ठीक है। ये जो नॉवेल है वो 4 बुक्स में आता है, जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये कितने बुक्स, ये 3 वॉल्यूम्स हैं इसमें। प्राइड एंड प्रेजुडिस 3 वॉल्यूम्स हैं एंड 61 चैप्टर्स। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में 3 वर्ड है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो 3 वर्ड है, 3 वॉल्यूम्स में आएगा। और जो प्राइड है ना, 60-61 की उम्र आते आते प्राइड खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ा सा ना स्टोरी बनाया करिए, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये सिर्फ फन के माध्यम से याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा इसका कुछ और इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस 3 वर्ड है, 3 वॉल्यूम्स। और जो प्राइड है ना, वो 60-61 की उम्र आते हैं तो प्राइड इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है, राम राम भजने का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि 3 वॉल्यूम्स और 61 चैप्टर्स हैं, 60-61 की उम्र यानी कि 61 चैप्टर्स, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड होता है? पहले तो 3 स्टेज हैं और 3 वॉल्यूम्स, मेन ये है। देखिए इसमें जो पिप है हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, इसके एक्सपेक्टेशन को 3 स्टेज में देखा गया है कि पहले वो चाइल्डहुड में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर वो जब लंदन जाता है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और लास्ट में एक लास्ट स्टेज में वो क्या, जब वो मैगविच को बचा रहा होता है तब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो 3 वॉल्यूम्स में। अब जो एक इसको ऐसे याद करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे आप है और हम हैं, हम लोग इतने लालची हैं, ग्रीडी हैं कि हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हम तीनों टाइम करते हैं, 3 टाइम्स, 3 वॉल्यूम्स, 3 स्टेज, 3 से जोड़ देंगे एक्सपेक्टेशन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कंसिस्ट ऑफ, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में क्या है? इसमें देखिए 2 वॉल्यूम्स हैं और 45 चैप्टर्स हैं। 2 वॉल्यूम्स तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो ब्रिज होता है, कैस्टर ब्रिज में जो ब्रिज है वो हमेशा 2 चीज़ों को जोड़ती है, चाहे वो स्थान हो, नदी हो, किनारा हो, कोई भी 2 चीज़ को ब्रिज जोड़ता है, ठीक है। तो ब्रिज में जब 2 को जोड़ता है तो 2 वॉल्यूम्स, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और 45 याद कर लीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि कैसे जोड़ूँ, ठीक है। तो 45 आप देख लीजिएगा, कुछ बने तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैम ये बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फार्म इज डिवाइडेड इनटू, एनिमल फार्म किस चीज़ में, कितने में डिवाइडेड है? देखिए वैसे तो इसमें है 10 चैप्टर्स। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? मैंने इसको ऐसे जोड़ा है, थोड़ा फनी है, ठीक है। आप हंसिएगा नहीं, हंसिएगा बट याद कर लीजिएगा। एनिमल फार्म में जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके गर्दन में, गले में घंटी बंधी होती है। जैसे हम लोग गांव के हैं तो हमें पता है कि जो गाय भैंस होती है उसके गले में घंटी बजाते हैं, वो क्या बजती है? टन 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 टन। लेकिन यहाँ पे हम इसको 10 बजाएंगे कि जो एनिमल फार्म है ना, तो एनिमल के गले में घंटी होती है जो 10 10 10 बजाती है, यानी कि 10 चैप्टर्स,
ठीक है। एनिमल फार्म में 10 बजता रहता है, 10 घंटी बजती है एनिमल के अंदर के गले में, तो यानी कि 10 चैप्टर्स, बस 10 ऐसे ही जोड़ लेंगे आएगा। तो ये जो ट्रिक लास्ट मोमेंट पे बहुत काम करता है ना एलिमिनेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस डैलवे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मिसेस डैलवे की जो मिसेस डैलवे नॉवेल है उसमें क्या है, तो देखिए इसमें कोई पार्ट वॉल्यूम नहीं है, ये सिंगल डे की स्टोरी है, नैरेटिव है विदाउट फॉर्मल पार्ट्स, तो इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, इसमें एक दिन की ही कहानी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज डिवाइडेड इनटू। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कितने कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये है 12 चैप्टर्स में। अब इसको कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए जो फ्लाइज है, जो मक्खियां हैं ना, वो पूरे दिन लगती रहती हैं, ठीक है, पूरे दिन मक्खियां देखने को मिल जाएंगी आपको, 24 घंटे दिन रात आपको फ्लाइज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो फ्लाइज का जो लॉर्ड है, यानी कि जो फ्लाइड का भी जो फ्लाइज का जो मास्टर है, जो लॉर्ड है, वो ठीक रात को 12 बजे आता है ना, ऐसे स्टोरी बना लेंगे, ठीक, ऐसी स्टोरी बना लेंगे कि जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, फ्लाइज तो 24 घंटे मिलेगी, लेकिन जो उसका लॉर्ड है, उसका जो मास्टर है, बॉस है, वो रात के एग्जैक्ट 12 बजे आता है, वो देखने की मक्खियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक। तो ऐसे इसको जोड़ेंगे, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 12 चैप्टर्स। आई होप कि आप लोग को वियर्ड ना लगे, बस याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कारलेट लेटर कंसिस्ट ऑफ। स्कारलेट लेटर में कितने चैप्टर्स हैं? 24 चैप्टर्स। अब इसको मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे जोड़ूं, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो स्कारलेट लेटर, ठीक है, तो 24 चैप्टर्स, ठीक है। और इसमें एक इंट्रोडक्शन सेक्शन भी है शुरू में, उसका नाम है द कस्टम हाउस, वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर देंगे कि जो पुराना ज़माना होता था ना, तो 24 घंटे लोग लेटर लिखते रहते थे, ठीक है। जो लेटर, स्कारलेट लेटर, लेटर क्या है, इंसान 24 घंटे लिखता रहता था। या अभी अभी आप लोग मेंस देंगे तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको 24 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेटर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए, है ना। ऐसे कुछ जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ के लेटर राइटिंग को 24 चैप्टर से जोड़ लीजिए बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैप्स ऑफ रैथ इज डिवाइडेड इनटू। तो ग्रैप्स ऑफ रैथ 30 चैप्टर्स में है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स फॉल अपार्ट इज डिवाइडेड इनटू। तो 3 पार्ट्स हैं, इसको भी ऐसे कर लेंगे, थिंग्स फॉल अपार्ट, 3 वर्ड है इसमें, तो थ्री पार्ट्स कर लेंगे, थिंग्स फॉल अपार्ट्स, 3 टर्म है इसमें, तो 3 पार्ट्स में ये आता भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथापुरा इज डिवाइडेड इनटू। तो कांथापुरा का क्या है कि ये नॉट डिवाइडेड इनटू फॉर्मल पार्ट्स, कोई फॉर्मल पार्ट्स या बुक में डिवाइडेड कांथापुरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज डिवाइडेड इनटू। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है वो कितने बुक में डिवाइडेड है? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, वो चारों तरफ से बेचारे मार खाते हैं, घर का भी काम करो, कौन सी बड़ी डिग्री कर रहे हो, और बैचलर तो होते ही हैं, शादी तो हो भी नहीं सकती, पैसे भी नहीं कमा रहे होते हैं, ठीक है, समाज में रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। तो ऐसे जोड़ेंगे कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होते हैं ना, वो चारों तरफ से बेचारे निराश रहते हैं, चारों तरफ से, यानी कि 4 पार्ट्स, बस जोड़ दो कैसे भी, है ना। नेक्स्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्जिन्स का क्या सीन है? नॉट डिवाइडेड इनटू फॉर्मल पार्ट्स और बुक्स, ठीक है। 2 बहनें थी, वो झगड़ा कर ली, ठीक है। कैसे झगड़ा कर ली? उन्होंने कहा कि मैं जितना कहूँगी उतने पार्ट्स होंगे, दूसरे ने कहा कि नहीं मैं जितना बताऊँगी उतने पार्ट्स होंगे, तो कोई पार्ट ही डिसाइड नहीं हुआ, ऐसे कर लेंगे इसको, 2 वर्जिन्स नो पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरो ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज का हीरो कौन है? ऑफ कोर्स जोसेफ एंड्रयूज ही होगा, ठीक है। पार्सन एडम्स हैं, मैंने बताया हेल्प करते हैं। सर थॉमस बूबी जो कि डिजीज्ड हैं, यानी कि डेथ हो गई है इनकी। और मिस्टर विल्सन जो है वो रियल पेरेंट्स हैं किसके? जोसेफ एंड्रयूज के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरोइन ऑफ जोसेफ एंड्रयूज की हीरोइन कौन है? तो ये है फैनी गुडविल। मिल्क वूमन होती है, मिल्कमेड होती है, और ये बिलीवेड होती हैं जोसेफ एंड्रयूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? एलिजाबेथ बेनेट। और पहली बेटी, उसकी पहली बेटी हो जाएगी जेन बेनेट, फिर एलिजाबेथ बेनेट। लीडिया जो है वो सबसे लास्ट वाली है, और शार्लोट लूकस जो है एलिजाबेथ बेनेट की क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सखी है ना, सखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फंक्शंस एज द मेजर एंटेगनिस्ट।
एंटागनिस्ट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस का विलन कौन है? तो वो है जॉर्ज विकम, जिसके साथ लीडिया पहले तो इलोप होती है और उसके बाद उसकी शादी भी करा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? ऑफ कोर्स हमारा पिप है, ठीक है। पिप का जो ब्रदर इन लॉ जीजा जी होते हैं वो जो ग्रेगरी होते हैं, स्टीला उनकी बिलेवेड होती हैं, और मैगविच जो है वो एक स्टीला का फादर होता है, ठीक है, और बेनिफेक्टर होता है पिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजिक हीरो ऑफ मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज का ट्रेजिक हीरो कौन है? तो ये हमारा माइकल हेंचर्ड, यही सेंट्रल कैरेक्टर भी है, ट्रेजिक हीरो भी है। डोनाल्ड फारफ्रे, जिसको हेंचर्ड अपने फॉर्म में काम पे रखता है बट बाद में ओवरटेक कर लेता है डोनाल्ड फारफ्रे हेंचर्ड के बिजनेस को, ठीक है। रिचर्ड न्यूसन, जिसको ये अपनी वाइफ सुजैन को बेच देते हैं, ठीक है, और एबल विटेल भी कैरेक्टर इसी में आता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। याद रखिएगा ये माइनर कैरेक्टर है बट ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो वो हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ही सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। हालांकि ये विलेन भी है, अगर विलेन पूछता है तो आप विलेन ही डालेंगे और हीरो हमारा हो जाएगा आपका नेपोलियन। हाँ, इसमें तो नेपोलियन, एनिमल फार्म में नेपोलियन हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो, इसमें जो एक मिनट, स्नोबॉल हीरो हो जाएगा, ठीक है, हीरो जो है वो स्नोबॉल हो जाएगा और विलेन नेपोलियन है, लेकिन यहाँ पे विलेन ही जो है सेंट्रल कैरेक्टर हो गया है क्योंकि इसका ज़्यादा रोल है इसमें, स्नोबॉल को तो भगा देता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो फिगर एंड मोरल सेंटर ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी इज, तो ओल्ड मैन एंड द सी का जो हीरो फिगर है वो कौन है? सैंटियागो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो फिगर है। कोड हीरो, इनके एक टर्म आता है कोड हीरो, हेमिंगवे के वर्क के जो हीरोज होते हैं सेंट्रल कैरेक्टर, उनके लिए आता है कोड हीरो। कोड हीरो वो होता है जो बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करता है अपने जीवन में, लास्ट तक स्ट्रगल करते रहता है, हार नहीं मानता है, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो हीरो होते हैं उनको बोला जाता है कोड हीरो। और एक कोड हीरो का कॉन्सेप्ट हेमिंगवे ने ही हेमिंगवे ही लेके आए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? ओकोंक्वो कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स का सेंट्रल कैरेक्टर है चंद्रन, ठीक, चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमर्जेज एज द चीफ विलन फिगर इन एनिमल फार्म, एनिमल फार्म में जो चीफ विलन कैरेक्टर है वो कौन है? तो वो आपका है नेपोलियन ही चीफ विलन है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था। और ये ओल्ड मेजर है, ओल्ड बोर है एक, जो कि मर जाता है कम्युनिज्म का पार्ट पढ़ा के लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट्स द मोरल सेंटर एंड ट्रू हीरो फिगर इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मोरल सेंटर कौन है? वो है साइमन, ठीक है। तो थोड़ा सा ना साइमन जो है वो आप बिब्लिकल जो फैक्ट्स देखेंगे तो उसमें जो साइमन है वो क्राइस्ट के साथ रहता था, तो इसलिए इसको रिलीजन से, रिलीजियस चीज़ों से जोड़ा गया है, ठीक है। तो मोरल सेंटर साइमन ही है, गुड एंड बैड की पहचान साइमन को ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मिसेस डैलोवे, मिसेस डैलोवे का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो वो ऑफकोर्स क्लैरिसा डैलोवे हैं, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who functions as the tragic victim and psychological focus in Mrs. Dalloway, tragic victim कौन है? तो वो हमारा है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल फोकस है, इसके दिमाग, इसका जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है, तो सेप्टिमस स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द स्कारलेट लेटर, ठीक है, स्कारलेट लेटर की हीरोइन कौन है? तो हेस्टर प्रीन है और इसकी बेटी है पर्ल, ठीक है, पर्ल। और इसको ना एक वर्ड दिया गया है लीच, क्या पता पूछ दे, लीच जो जोक है होती है ना, हिंदी में बोलते हैं लीच, LEECH, ये सी है, ठीक है, तो इसको लीच कहा गया है हेस्टर प्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ विलेन
इन द स्कारलेट लेटर, स्कारलेट लेटर का विलन कौन है? तो रोजर चिलिंगवर्थ, इसका हस्बैंड जो है, जो माना जाता था कि मर गया, वो जिंदा होके आ गया और अब वो मतलब टॉर्चर कर रहा है हिस्टर को और उसके उसकी जो बेटी का जो बाप है डिम्सडेल, उसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ग्रैप्स ऑफ रैथ? ग्रैप्स ऑफ रैथ का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा टॉम जोड। ठीक है, टॉम जोड। नेक्स्ट कैरेक्टर है हम इसका, हु इज रिगार्डेड एज द मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड इन द ग्रैप्स ऑफ रैथ? हु इज रिगार्डेड एज द मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड इन द ग्रैप्स ऑफ रैथ? तो वो है जिम कैसी। जिम कैसी स्पिरिचुअल गाइड, इसको क्राइस्ट लाइक फिगर कहा गया है। ठीक है, किसको? क्राइस्ट लाइक फिगर, क्राइस्ट लाइक फिगर। तो ये मोरल स्पिरिचुअल गाइड जिम कैसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ टू वर्जिन्स? टू वर्जिन्स में देखिए दो सिस्टर्स हैं, सरोजा एंड ललिता, लेकिन अगर आप सेंट्रल कैरेक्टर की बात करें तो ललिता का कैरेक्टर ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, तो सेंट्रल कैरेक्टर में ललिता आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड मोरल कॉन्ट्रास्ट इन टू वर्जिन्स। तो इनोसेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो सरोजा है। ठीक है। और ललिता मॉडर्निज्म को, मॉडर्न लाइफ, सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, और इनोसेंस को और जो कंट्री लाइफ है, गांव का जो जीवन है, उसको रिप्रेजेंट करती है सरोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन एंड द सी इज डेडिकेटेड टू। तो एक बस फैक्ट है, पॉइंट है, आप इसको ध्यान दे लेंगे कि द ओल्ड मैन एंड द सी है वो डेडिकेट है मैक्स पर्किंस को। मैक्स पर्किंस कौन थे? हेमिंग्वेज एडिटर एट स्क्रिबनस। स्क्रिबनस एक पब्लिशिंग हाउस था, वहाँ पे एक एडिटर थे मैक्स पर्किंस, उन्हीं को डेडिकेटेड है द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, द ग्रैप्स ऑफ रैथ डेडिकेटेड टू। तो ग्रैप्स ऑफ रैथ बाय स्टीनबेक, ये किसको डेडिकेटेड है? तो कैरोल हेनिंग, उनकी स्टीनबेक की वाइफ थी। ठीक है, कैरोल हेनिंग। लेस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बट ऑथेंटिक, तो कम ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैप्स ऑफ रैथ किसको डेडिकेटेड है, बट वी नेवर नो कि कैसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे फिक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे समझ में आए थे, और बाकी इतना ही था आज के लिए। ऐसे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, मतलब पानी पीजिए, ज़्यादा पीजिए। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव दिमाग से पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।